स्टूडेंट कैसे आप सभी आया समझेंगे। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में हर साल आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो है 12a में से आपको 8a को घटाना है। ठीक है, 12a में से 8a घटाना और सबसे पहला ऑप्शन है 4a, उसके बाद में 3 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद में 7 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 12a में से क्या घटाना है, 8a घटाना है। सिंपली घटाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको a का a लिख देंगे एंड 12 में से आपको 8 घटा देना है तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो सिंपली पहला आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोला है 15a में से -4a घटाओ। ठीक है, क्या बोला है, 15a में से कितना, -4a। ठीक है, तो एक माइनस तो आपका ये हो गया एंड दूसरा माइनस आपका ये हो गया, तो ये जो आपका जुड़ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा 19a, जो कि आपका पहला आंसर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोला है a माइनस b प्लस c में से 2a प्लस b उसका c माइनस c घटाओ। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो a माइनस b प्लस c में से आपको बोला है 2a प्लस ab माइनस c घटाना है, तो 2a प्लस b माइनस c। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर इसको घटाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जाएगा आपका -a। ठीक है, क्योंकि 2 में से a आपका चले जाएगा, उसके बाद क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, एंड प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपका ये जाएगा -b एंड इस हो जाएगा ना माइनस, एंड ये प्लस का है तो ये माइनस का जाएगा। अब ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो ये -2b हो जाएगा, एंड उसके बाद में यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपका -2c हो जाएगा। ठीक है, गलत लग रहा है तो इसको आपको घटाना है। अब उसके बाद में आपको क्या देंगे, यहाँ पे 2a में से इसको आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पे सिंपली बचेगा -a, क्योंकि आपने 2a में से a को घटाया है। उसके बाद में यहाँ पे प्लस और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का, आपका यहाँ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, एंड उसके बाद में ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ पे देंगे प्लस 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 हो जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा 2c, जो कि इस प्रकार से आपका आ जाएगा आंसर -a -2b एंड +2c, जो कि आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है -3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 10 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, 5a स्क्वायर माइनस a, उसके बाद प्लस 14 आपको इसमें से घटाने का बोला है। तो चलिए इसको घटा देते हैं, कैसा आएगा, यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये आपका जाएगा 8a स्क्वायर। ओके, एंड इसके बाद में ये आपका प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा 5a स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5a हो जाएगा, एंड इसके बाद में यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 10 में से आपका 14 चले जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 14 में से आपको 10 घटा देना है तो -4, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला आंसर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, यदि a बराबर आपको 2 दिया है एंड b बराबर आपको 3 दिया है, ठीक है, तो आपको 17a माइनस 5a का मान यहाँ बताना है। तो 17a, ठीक है, तो a की जगह पे आपको सिंपली क्या रखना है, 2 रखना है, एंड इसका में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर लीजिए, 5 की जगह पे 5 एंड b की जगह पर आपको 3 रखना है बच्चों, तो यहाँ b की जगह हम 3 रख देंगे। उसके बाद में 17 दूनी आपका हो जाएगा 34 एंड माइनस करेंगे 5 3 15। ठीक है, इस प्रकार से आपको घटा देना है, हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 9। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर पहला आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर 3 हो तो 5x + 6y - 2z का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले आपको करना है 5 लिख देना है, प्लस लिख देना है, एंड यहाँ पर आपको जो x दिया उसकी जगह कोष्ठक लगा देना है। ठीक है, उसका तो प्लस करना है, 6 लिखा 6 लिख दिया, y की जगह कोष्ठक लगाना है, माइनस का माइनस लिख देना है, 2 का 2 का देना है, z की जगह कोष्ठक लगा देना है।
अब आपका यहाँ पर x बोला है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। y की वैल्यू यहाँ पर है आपके क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 लिख दीजिए। एंड z की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर, तो z की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिंपल इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, इनका गुना करना है कोष्टक के अंदर, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, एंड इसका बाद 6 दूना 12 हो जाएगा, एंड इसके बाद में माइनस का माइनस कर देंगे, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे 2 दिया 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, उसके बाद में आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा उसको देख लीजिए, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, एंड 17 में से आपको 6 जोड़ घटाना है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि x की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, y की वैल्यू 3 दिया गया है, एंड z की वैल्यू आपको 1 दिया है, तो आपको यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7z एंड डिवाइड करना है 4x माइनस 3y प्लस 5z का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ देखना क्या है कि 3x का 3x रख दीजिए, वैल्यू को आपको छोड़ देना है कोष्टक बना करके, एंड माइनस का माइनस करके 2 का 2 लिख दिया, y की वैल्यू यहाँ पे कोष्टक कर देना है, प्लस का प्लस कर देना है, 7 का 7 कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे z की वैल्यू आपको खालिस्तान कर देना है, मतलब ब्रैकेट बना देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना 4 का 4 लिख दीजिए। जहां जहां पर आपको मतलब की वैल्यू लिखना है, जहां जहां पर इसकी वैल्यू आपको लिखना है वहां पर आपको खाली रख देना है, एंड उसके बाद में माइनस का माइनस कर देना है, 3 का 3 कर देना है, उसके बाद में y का आपको यहाँ पे खालिस्तान कर देना है, मतलब कि ब्रैकेट बनाना है, और यहाँ पे प्लस का प्लस कर देना है, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे 5 का 5 लिख देना है, z के जगह आपको ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, अब हम इनके मान रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, एंड y की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, एंड z की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी वही है, वही माना जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका इसमें गुना करना 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 है, एंड इसका इसमें गुना करना है, इसका इसमें गुना करना है। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चों, उसके बाद में आपको माइनस का माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का प्लस हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, एंड बटे का बटे हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, एंड माइनस का माइनस कर देना है, 2 3 3 का 9 हो जाएगा, एंड प्लस करना है 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लस कर लेना है, तो आपको ये वाली संख्या और इस फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा, एंड माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देंगे 8 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, एंड इसका बाद माइनस करना है आपको 9 को। ठीक है, अब माइनस जब आप करेंगे तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 13 में से आपको 6 घटाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7, एंड 13 में से 9 गया तो आपको बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हमें मिश्र भेद में तोड़ना है, तो 4 एकम 4 एंड 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 3/4, जो कि हमारा चौथा नंबर का आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। तो यदि a की वैल्यू आपको 3 दिया है, b की वैल्यू 1 दिया है, c की वैल्यू -2 दिया हो, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग आपको क्या है वो बताना है। तो सिंपल आपको करना है कि a का वर्ग बोला है तो उसको आप जरा छोड़ दीजिए, a का वर्ग लिख दीजिए, प्लस का प्लस b का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद में माइनस c का वर्ग, ये आपका क्वेश्चन डालिए। अब उसके बाद में आपको उसकी वैल्यूज लिखना है, तो a की जगह पे आपको अब a हटा देना, उसकी वैल्यू लिखना है, तो कितना है 3 है तो 3 कर देना, ब्रैकेट कर देना, वर्ग कर देना, मतलब 2 दिखा है यहाँ पे इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन में प्लस का प्लस करना है, b की जगह पर 1 लिख देंगे, एंड उसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे, c की जगह पे -2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, एंड वर्ग का वर्ग कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा, एंड प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 के काम 1 हो जाएगा, एंड इसका माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसको जोड़ देंगे ना, 9 और 1 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा दूसरा नंबर का, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a माइनस b एंड b माइनस c तथा c प्लस a को जोड़ना है, एंड आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे 3a 5a 2a एंड 6a। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको a माइनस b, यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको, a के साथ जुड़ेगा, b के साथ जुड़ेगा, c के साथ जुड़ेगा, मतलब अंग्रेजी के जो वर्ड को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो उसी संख्या के साथ घटेगा या जुड़ेगा जो है। जैसे a है तो a के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं जुड़ेगा या नहीं घटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का है b माइनस c,
तो b को b के नीचे लिखेंगे एंड c सामने बढ़ा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो c प्लस a, तो c प्लस a हम उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं लिखकर बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर c प्लस a जैसे है वैसे ही बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर बोला है जोड़ो, तो जोड़ते हैं अगर हम तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाता है और b और b माइनस b और प्लस b आपका जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस c है और ये प्लस c है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा हमारे पास शेष क्या, यहाँ पर a और यहाँ पर आपका लास्ट में भी बचा a, तो a और a को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है, तो हमारा आंसर इस प्रकार से तीसरे नंबर का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है a माइनस 4b प्लस c में से आपको 2a प्लस 2b माइनस c घटाना है, और आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है माइनस a, उसके बाद माइनस 6b प्लस 2c, सेकेंड ऑप्शन है a माइनस b प्लस 2c, a प्लस 6b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए। अब इसको बता देते हैं कैसे करेंगे। तो a माइनस 4b प्लस c, इसमें आपको जोड़ घटाना है, क्या घटाना है तो 2a, उसके बाद में आपका प्लस का प्लस कर देंगे, 2b का 2b कर लेंगे, उसके बाद में आपका माइनस का माइनस कर देंगे, c का c कर लेंगे। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना घटाने का बोला है तो यहाँ घटाएंगे। अब यहाँ पर इसमें से 2a में से आप a को घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस a। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। उसके बाद में यहाँ पर 4 में से आप यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, इसको देखेंगे हम नीचे वाले चिन्ह को तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाए तो माइनस और माइनस 6 हो जाएगा जो सॉरी प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड उसके बाद सॉरी माइनस ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन चिन्ह चेंज जाएंगे। अब इसको आप घटा सॉरी माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया तो 4 और 2 आपका हो जाएगा 6 और b का भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2c हो जाएगा एंड प्लस 2c, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो जाएगा माइनस a माइनस 6b प्लस 2c, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो आपको बोला 100a में से ठीक है माइनस 60 को घटाना है, तो 100a उसके बाद में आपको बोला है घटाने का तो माइनस 60a को घटाएंगे। अब आपको यहाँ पर घटाना है तो याद रखें घटाने का पहला एक चिन्ह ये लगा हुआ है एंड दूसरा हमारा घटाने का ये हो जाएगा। अब a को a लिख दीजिए, यहाँ पर आपका इस प्रकार से 160 आ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस को करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो आपका ये जुड़ जाएगा। तो आपका आंसर जाएगा 160, जो कि सेकंड आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूरे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।